हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट की तरफ ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी स्टोरी लव इज़ लव कैसी लग रही है। तो एंड पुरानी कोई स्टोरी मैं उसे शेयर नहीं कर सकती हूँ गाइस। ज़रूर मैं जो स्टोरीज़ है और मुझे तो ये जानकर पूरा शौक लगा था कि भाई आप लोगों को मेरे स्टोरीज़ के नाम तक याद थे जो मुझे याद नहीं थे। तो मैं उन स्टोरीज़ को जो है ना एक नई तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है ना। मतलब ज़रूर लाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लाऊंगी करके, बट जैसे मिस्टेक ऑफ लव जो स्टोरी थी, जिन्होंने कहा था हार्मोन ऑफ हार्ट, और कौन सी थी लव मेलोडियस और एक्सेट्रा, जो भी मेरा स्टोरी था ना, जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था, जिन जिन लोगों को मेरा स्टोरी याद है ना वो कमेंट सेक्शन में आई मीन से कमेंट कर दो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो ना उस स्टोरी को लाऊंगी, बट उस स्टोरी में चेंजेस होंगे, सेम टू सेम बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ चेंज होगा, ठीक है ना। बस नाम सेम टू सेम हो सकता है बट चेंजेस अलग होंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। और ज़्यादा बकवास ना करते मैं चलती हूँ, बट प्लीज़ गाइस नए हो ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके, एंड लाइक कीजिएगा और कमेंट की तरफ ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर आज के इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा ईबो, अरे यार ईबो बोल रही हूँ मैं, सॉरी हाँ गाइस, हमारे झान एंड वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे थे। अब सुबह हो चुकी थी। सुबह होने के साथ साथ धीरे धीरे सबकी भी आंखें खुल रही थी एंड शुयांग जो ऊपर से जो ना धड़ाक से नीचे गिर जाता है, और शुयांग जो जैसे ही गिरता है ना तो शाओशान जो अभी जस्ट खड़ा हुआ था ना, तो शुयांग सीधा शाओशान के ऊपर गिरता है, जिसके कारण शाओशान जो धबाड़ से नीचे गिर जाता है और शाओशान के ऊपर शुयांग था। और शाओशान कहता मेरी कमर वो तो गई, शुयांग कहता मेरा सर वो तो सच में चला गया, वैसे कहते हैं। एंड देन तभी हमारे वांगशान को देखते जो नींद से जाग चुके थे ये शोर शराबा के साथ। तभी वांग जी और विंग जैसे अपनी आंखों से जो ना देखना स्टार्ट कर देते कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे शुयांग कहते हाँ मेरी कमर, मेरा सर, मेरा तो सब कुछ टूट चुका है। तभी शाओशान कहते पहले उठो मेरे ऊपर से गधे, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। हाँ मेरी कमर तुमने तोड़ डाली, हाँ इस तरह से ऊपर से कैसे गिर सकते हो, हाँ तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें हैंडसेट लगा देना चाहिए था वहाँ पे, हाँ बेड की तरफ हैंडसेट है ना वहाँ पे लगा क्यों नहीं सकते थे तुम्हारे कारण, हाँ उठो जल्दी से। शाओशान ऐसे कहते हैं। तभी सॉन्गलैंड आता है, शुयांग जल्दी से उठाता है, हाँ मेरी कमर ऐसे कहता है। और शुयांग जिस बेड पर बैठता है और शाओशान जिस उठकर जिस अपनी कमर को सहला देता है, हाँ सच में तुम ना एक नंबर के गधे हो, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो। इस बार अगर मेरी कमर टूट गई ना, सच में मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा, तो तुम सोच नहीं सकते हो मैं तुम्हारे साथ क्या हालत कर सकता हूँ, तो तुम्हारी समझे ना। तो शुयांग जस्ट कहता है कि हाँ बेबी मैं मुझे पता है। शुयांग कहते क्या कहा तुमने, हाँ मैं तुमको बहुत ज़्यादा पीटूंगा। शाओशान कहता ऐसे कहता है ना, तो शुयांग कहता है अरे नहीं वो ना सॉरी वो मुझे याद नहीं रहा था, मैं जस्ट सडनली रात को सोने के लिए चला गया था और ये हो गया, अब छोड़ो, हाँ मेरी बेबी में तो दर्द है ना। तो शुयांग कहता है कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि कमर में सच में दर्द हो रहा है भाई, मैं ऊपर से गिर गया, अगर मेरे अर्जे जो पुर्जे होते हैं ना वो ढीले हो गए होंगे, तो यार ये भी याद नहीं आ रहा ये कौन सा शब्द होता है, तो बॉडी के ऑर्गन्स जो हिल गए होंगे तो सच में मैं बीमार हो जाऊंगा, इससे अच्छा होगा कि मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो शाओशान कहता है मुझे भी लगता है क्योंकि मेरी कमर में भी सच में दर्द हो रहा है, अगर मेरी कमर को कुछ हुआ ना शुयांग तुम देख लेना मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तो शुयांग बस स्माइल करते थे हम दोनों साथ में हैं देखो। तो शुयांग ऐसे कहते हैं, तो शाओशान कहते हैं अगर तुम्हें डूबना ही था ना तो तुम्हें अकेले डूबना चाहिए था, मुझे साथ में लेके नहीं डूबना चाहिए था। ऐसे कहते हैं। सॉन्गलैंड कहते हैं तुम दोनों बकवास करना बंद करोगे और जाओ डॉक्टर के पास चले जाओ दोनों के दोनों अभी। वो दोनों कहते हैं कि हाँ, एंड शाओशान एंड शुयांग दोनों जैसे अपनी कमर पे हाथ रख के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सॉन्गलैंड जो जैसे अपने सामान को उठाता है और अंजी और विंग को देखता है एक नज़र, एंड देन उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंग जस्ट ये सब तमाशा होने के बाद जस्ट विंग जन थोड़ा सा टर्न होता है तो उसके सामने हमारे वांग जी का फेस था और उन दोनों के फेस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। एंड इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे थे। जहाँ पे तभी विंग थोड़ा सा रियलाइज़ करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए विंग जस्ट वांग जी के हाथ को देखता है और वो वांग जी के हाथ को देखने के बाद विंग जो था ना वो जल्दी से उठ जाता है और विंग उठने के कारण धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाता है, क्योंकि विंग जो ना साइड था ना, कॉर्नर जो था ना उस पर सोया हुआ था और वांग जी अंदर के साइड सोया था दीवार के साइड और विंग साइड वाले कॉर्नर पे। तो इसलिए जो ना विंग जो था ना वो पूरा शॉक हो चुका था और विंग जैसे अपनी कपड़े ऐसे करता है और वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी तो तुम्हें क्या हुआ, हाँ तुम भी तो ऊपर तो नहीं सो रहे थे और इतने से छोटे से बेड से तुम नीचे गिर गए। तो विंग कहते ये तुम्हारे कारण हो रहा है। तो वांग जी कहते मेरे कारण, मैंने क्या किया है और तुम मेरे पास क्यों सो रहे हो। तो विंग कहता मैं तुम्हारे पास सो रहा हूँ, हाँ मैं। तो वांग जी कहते हाँ। तो विंग कहते तुम सच में पागल हो चुकी हो, तुम मेरे पास सो रहे हो।
तो वांग जी कहता है नहीं मैं तो यहाँ पे शुयांग। तभी वांग जी ऐसे कहता है और विंग को देखता है। विंग कहता है ओ शुयांग रात को तुम खुद आए थे मेरे पास सोने के लिए, ना कि मैं तुम्हारे पास गया था, समझे। तो वांग जी कहता है रियली। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है आई एम सॉरी। विंग कहता है हाँ, सोते वक्त अपने हाथ पैर ठीक से रखा करो। वांग जी कहता है नींद है, नींद में थोड़ी ना पता चलता है। तो वांग जी कहता है हाँ तो ऐसा ही है ना, अपने पास अपना बाऊ लेके आ जाओ और बाऊ के साथ सोना स्टार्ट करो, समझे। तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हें मेरे बाऊ के बारे में कैसे पता। तो विंग कहता है वक्त के साथ सब कुछ पता चल रहा है, तुम्हारा बाबा हो या कुछ भी हो सब कुछ पता चल रहा है, तुम्हारी आदतें भी कैसी है वो भी पता चल रहा है। वांग जी कहता है कि ओह तुम्हें चोट लग गई होगी, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, और वांग जी के हाथ के ऊपर अपना हाथ मार देता है, जिससे वांग जी आउच ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट खड़ा होता है, खड़े होने के बाद अपने आप को संभालता है और अपने बेड से अपने कपड़ों को लेता है जो साइड में रखे हुए थे, जो एक कबर्ड थे, सब लोगों के पास अपने अपने कबर्ड थे। विंग वहाँ से अपने कपड़ों को लेता है एंड देन वहाँ से वो निकल जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ हाउ रूड ना विंग, सच में तुम बहुत रूड हो। हाँ तभी विंग जाते हुए जैसे एक बार पीछे पलट कर देखता है और कहता है कि उसने जो रात को कहा था हाँ वो क्या सच हो सकता है। नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसने कहा था वो लाइक करता है मुझे, नहीं उसने कहा था मुझसे वो प्यार करता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसे जैसा उस जैसा गधा मुझसे प्यार कर सकता है मुझसे यकीन नहीं हो रहा। ऐसे विंग कहता है। देन विंग वॉशरूम के अंदर आ जाता है और थोड़ा टाइम वेट करता है, क्योंकि ये इतना बड़ा हॉस्टल था तो सारे लोग यहीं पे आकर घुस जाते हैं ना। तो विंग थोड़ा टाइम तक वेट करता है। वांग जी पीछे से आ जाता है और कहता है क्या हुआ है, तुम नहा क्यों नहीं रहे हो। तो विंग कहता है कि वॉशरूम खाली नहीं है। तो वांग जी कहता है तो क्या हुआ, तो यहाँ पर भी नहा सकते हैं ना। तो विंग जस्ट उसे देखते कहता है तुम्हारी तरह मैं शेमलेस नहीं हूँ जो इस तरह से कहीं पर भी नहाने स्टार्ट कर दूँगा, तुम शेमलेस हो। तो वांग जी कहता है तो क्या मैं शेमलेस हूँ। तो विंग कहता है ऑब्वियसली तुम कहीं पे भी नहाना स्टार्ट कर दोगे, मैं नहीं हूँ ऐसा। तो वांग जी जस्ट कहता है हम लड़के ही तो है, कहाँ हमको शर्मा कर नहाने की ज़रूरत है, हाँ छुप छुप के नहाने की ज़रूरत है, बताओगे मुझे। तो विंग जस्ट उसे देखता है और इग्नोर कर देता है। तभी वो देखता है कि वॉशरूम खाली हो चुका है करके, तो विंग जस्ट उस वॉशरूम के अंदर चला जाता है और जो है ना वो जस्ट सामान को साइड में रखता है और दरवाजे को बंद करने वाला था कि तभी वांग जी कहता है चलो चलो साथ में नहाते हैं। विंग कहता है हाँ तुम पागल हो गए हो, तुम यहाँ पे क्या करो, निकलो बाहर। तो वांग जी कहता है चलो ना हम साथ में नहाते हैं, चलो 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 साथ में नहाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है निकलो निकलो वॉशरूम से बाहर निकलो जल्द से जल्द। वांग जी कहता है हाँ हम दोस्त है ना, दोस्त के साथ तो हम नहा सकते हैं ना। तो विंग कहता है लास्ट टाइम जैसा तुम्हें थप्पड़ खाना है। तो वांग जी जैसे अपने दोनों गालों पे हाथ रखता कहता है नहीं। तो विंग कहता है तो निकल जाओ। तो वांग जी कहता है मैंने तो अपने गालों को टच करके रखा है, अब तो तुम मुझे मार नहीं सकते हो। हाँ तो विंग कहता है अच्छा ऐसा है क्या, और विंग सीधा वांग जी के प्राइवेट पार्ट पे धीरे से किक कर देता है, जिसके बाद वांग जी अपने दोनों हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ता है और विंग उसे पीछे की ओर धक्का मारता है और विंग दरवाजे को बंद कर देता है। देन वांग जी कहते तुम सच में विंग तुम इतने ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकते हैं। हाँ तुमने मेरे लिटिल लॉयन के साथ ये सब करने की हिम्मत भी कैसे करी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ तुम्हें पता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। जहाँ पे विंग अंदर हंस रहा था, उसे हंसी आ रही थी। वांग जी को लगा था वांग जी के दोनों गाल सील हो चुके थे, वांग जी ने अपने हाथों से बंद करके रख दिए थे अपने हाथों से एंड बट हमारे विंग ने तीसरी जगह पे ही उसे वार कर दिया था, इसलिए वांग जी बस अपने आप को संभाल रहा था। और तभी पीछे से शुयांग आते हुए कहता है कि क्या हुआ है ब्रो, तू इस तरह से क्यों चल रहा है। तो वांग जी कहता है इस विंग के बच्चे ने ना सच में मेरे नाक में दम करके रखा है। शुयांग कहता है सच में, मुझे तो लगा था कि तुमने उसके नाक में दम करके रखा है, कल रात को ही मैंने देखा था कैसे तुमने उसके नाक में दम करके रखा था और तुम उससे बोल रहे हो कि वो तुम्हारे नाक में दम करके रखा है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपनी गलतियों की सज़ा उसे क्यों दे रहे हो। तो वांग जी ऐसे सुनता है ना तो वो कहता है क्या कहा तुमने शुयांग, मैं क्यों भला उसे किसी भी चीज़ की सज़ा दूंगा। हाँ मैं उसे किसी भी चीज़ की सज़ा तक नहीं दे रहा हूँ, समझे। तो शुयांग बस हंसने लगता है और कहता है कि ओ ठीक है मैं समझ गया। तभी शाओशान आता है और शाओशान आते कहते चलो चलो जल्दी नहाओ, हमें क्लासेस के लिए जाना है। उसके बाद प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोगों ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया हम किस सब्जेक्ट के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे करके। हाँ सब लोग बताओ। तो वांग जी कहता है क्या ये सारी चीज़ें वॉशरूम में डिस्कशन करना ज़रूरी है, मुझे बताओगे वॉशरूम में कौन ये सारी चीज़ों को डिस्कशन करता है भला। हाँ कौन करता है इन सारी चीज़ों को डिस्कशन, मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ कि वॉशरूम में कोई ऐसे डिस्कशन करता है। तो तभी वहाँ पे सॉन्गलैंड आते हुए कहते हैं कि बस करो तुम लोग, इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो, सारे लोग सुन रहे हैं तुम लोगों की बातों को। और वांग जी क्या हालत हो गई है सच में, ऐसे कहता है। और वो सच में तुझे अब तक समझ में नहीं आया वो बंदा कैसा है, तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है मुझे समझ में आ चुका है। तभी हमारा विंग भी वॉशरूम से नहाकर बाहर निकलता है और इन लोगों को देखता है, इन लोगों की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती है। तभी शाओशान कहता है कि विंग कहता है हाँ
तो वांग जी कहता है कि छोड़ो, उसके साथ बात मत करो प्लीज़। यहाँ पे विंग उसे घूर घूर के देखता है, क्या मतलब है तुम्हारा, वो मेरे से बात नहीं करेगा, वो तो मेरा दोस्त है ना, तो वो मुझसे बात करेगा। विंग यही कहना चाहता था वांग जी को घूर घूर के। वांग जी जैसे अपने अभी जो ना अपने पैरों को ऐसे टाइटली पकड़ लेता है कि भाई अब कुछ ना कर दे। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ शशान बोलो। शशान कहता है तुमने उसे क्यों किक किया? तो विंग कहता है वो चाहता था कि मैं उसके साथ ना आऊँ। क्या पागल हो गया है ये? हाँ, मैं किसी के और के साथ क्यों ना आऊँ भला? तो वांग जी कहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों लड़के ही तो है ना, लड़के एक दूसरे के साथ ना ही सकते हैं। तभी शुयांग कहता है ब्रो सबको नहीं पसंद आता है। तो वांग जी कहता है जैसे कि वो लड़की है, जैसे ऐसे मुझे बोल रहा है। तो विंग उसे घूर घूर के देख रहा था और कहता है तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। तो वांग जी ऐसे सुनता है ना, कहता है ओह माय गॉड, सच में नहीं करनी है ना, मत करो, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे भी तुम्हारे से बात करने में का कोई शौक नहीं है। तो विंग कहता है कि ऑफकोर्स अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। तो वांग जी कहते हैं तुम्हें अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। ऐसे वांग जी कहता है और अपने पैर पटकता है और वहाँ से चला जाता है। तभी शुयांग कहता है कि वांग जी अरे तुमने नहाया नहीं अभी तक, ठीक से नहा लो। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है हाँ मुझे नहाना चाहिए लगता है, और वो विंग को देखते तुम जाओ यहाँ से। तो विंग कहता हाँ यहाँ पे मैं तुम्हें देखने के लिए रुकने वाला नहीं हूँ, जैसे तुम मुझे देखना चाहते थे। तो वांग जी कहते मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता था, वैसे भी तुम इतने खूबसूरत नहीं हो, मलिका नहीं हो कहीं की जो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँगा। तो वांग जी कहते हाँ, विंग कहता कि हाँ मुझे तो मलका बनना भी नहीं है किसी का। तो विंग कहता है वैसे खुद ही तो मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो वांग जी कहता मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ नहीं, नक्सड़ी इंसान के पीछे मैं कभी पड़ता नहीं हूँ। तो विंग कहता ओ रात को कौन बोल रहा था, हाँ रात को ही तो मेरे पीछे पड़ गए थे। तो वांग जी जिस कहता क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता छोड़ो मुझे बोलना ही नहीं है, अपनी कही हुई बातें तक तुम्हें याद नहीं रहती, तुमसे तुम्हारे मुँह ही क्यों लगना, मुझे नहीं लगना चाहिए तुम्हारे मुँह, छोड़ो मुझे जाने दो। ऐसे कहते हुए ना विंग वहाँ से अपने कपड़ों को लेकर वहाँ से निकल चुका था। और विंग जाते हुए कह रहा था पता नहीं ये हमेशा मुझसे लड़ने की कोशिश क्यों करता है और कुछ अजीब अजीब चीज़ें हरकतें करता रहता है, और इसी के कारण मैं ऐसा करता हूँ उसके साथ और फिर हम दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई हो जाती है। सच में मुझे समझ भी नहीं आता इस लड़के का कि ऐसा क्यों करता है मेरे साथ। तभी शाओशान पीछे से आते कहते विंग शांत हो रहो। विंग कहता हाँ मैं शांत ही हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ नहा लो। शाओशान कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है कमरे में रेस्ट करना, ओके। तो विंग कहता है कि एंड विंग अपने कमरे की ओर आ चुका था। जिसके बाद हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी नहाने के बाद वो जल्दी से नहाने के बाद जो वहाँ से निकल जाता है और जल्दी जल्दी अपने कमरे के पास आता है और आने के बाद जो कमरे में एंटर करता है और ऐसे दिखाता है कि वो विंग को इग्नोर कर रहा है। भाई विंग तो स्ट्रॉन्ग तरीके से इग्नोर कर रहा था, बट वांग जी बार बार हमारे विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग अपने बुक्स को रख रहा था, अपने लैपटॉप को रख रहा था एंड कुछ नोट्स को चेक कर रहा था। वांग जी जस्ट विंग के आगे पीछे डोलते हुए जो ना बस विंग को देखे जा रहा था और विंग जस्ट कहता है कि हाँ तुमने तो कहा था कि तुम मुझे देखोगे तक नहीं, तो क्यों बार बार मेरे पीछे मंडरा रहे हो। तो वांग जी कहता है मैं पीछे थोड़ी ना मंडरा हूँ, तुम भूल गए हो क्या ये हम दोनों का कमरा है, तो मैं यहाँ वहाँ जाऊँ इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे पीछे मंडरा रहा हूँ। तो विंग कहता है हाँ ये वही हुआ। तो वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ तुम्हारे नाक पे तो हमेशा गुस्सा रहता है। तो विंग कहता है हाँ रहता है तो क्या क्या करोगे बताओ मुझे। तो वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है, देन कहता है कि हाँ कुछ मत करो, कुछ भी मत करो विंग, कुछ भी मत करो, ये इंसान तुम्हारा दिमाग खाकर छोड़ेगा, बस दिमाग खाएगा और कुछ भी नहीं खाने वाला। जहाँ पे विंग ये सुनता है ना, विंग अपने मन में ये सोचता है ना, वो वांग जी को घूर के देखता है। जहाँ पे वांग जी जो होता है ना वो हंसने लगता है और कहता है कि विंग कहता है तो वांग जी कहता है कि आई एम सॉरी। विंग कहता है तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, और किस बात के लिए तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, क्या रीज़न है तुम्हारा मुझसे माफ़ी मांगने का, बताओगे मुझे। तो वांग जी कहता है वो ना। तो विंग कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या रीज़न है तुम्हारा मुझसे माफ़ी मांगने का। तो वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है, देन कहता है कि आई थिंक विंग मेरी गलती थी। हाँ विंग कहता है हाँ हमेशा तुम्हारी ही गलती होती है, लगता है तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि तुम गलतियाँ करते हो करके। तो वांग जी कहता है हाँ जब मेरी गलती होती है ना मैं खुद माफ़ी मांग लेता हूँ, समझे ना। तो विंग कहता है हाँ समझ गया मैं तुम कितने ज़्यादा बदतमीज़ इंसान हो करके। तो वांग जी ये सुनता है ना तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैं बदतमीज़, मैं खुद बदतमीज़ हूँ, कैसे भला मैं बदतमीज़ हो सकता हूँ, मैं कहीं से भी बदतमीज़ इंसान नहीं हूँ, क्यों नहीं समझते हो तुम हाँ कि मैं बदतमीज़ हूँ। हाँ आई डोंट नो तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो मेरे बारे में कि मैं बदतमीज़ हो सकता हूँ करके। हाँ तो वो लोग जस्ट बोले तो हमारा विंग उसे देखते कहता है क्योंकि ऑलरेडी तुम बदतमीज़ हो इसलिए। और वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। तभी वांग जी कहता है ठीक है अब तो मैं अपनी बदतमीज़ी की हद पार कर दूंगा। विंग कहता है हाँ क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी सीधा विंग के कमरे में हाथ डालता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि ये ऐसे कहता है, और विंग के गर्दन के पीछे अपने हाथ को लेकर जाता है एंड डायरेक्टली हमारे विंग को किस कर देता है और इतने ज़्यादा ब्रूटली वो सब करता है, विंग के लिप्स को बहुत ज़्यादा टाइटली उसे किस करता रहता है, ऐसे किस करता रहता है कि सच में आज विंग को खा ही डालेगा। और उसने अपनी बदतमीज़ी की हद पार कर दी थी और विंग पूरा शॉक, ये सडनली उसके साथ क्या हो रहा है।
और विंग अपने हाथ तो पैरों को तक हिला तक नहीं पा रहा था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे रिएक्ट भी करना है करके बट तभी दरवाजे ओपन होने की वॉइस आती है ना, तब विंग रिएक्ट करता है और वांग जी को ज़ोर से धक्का दे देता है। तभी बाहर से शुयांग शाओशियान सॉन्गलैंड आते हुए कहते, क्या हुआ है वांग जी, तुम्हें धक्का क्यों दिया विंग ने? और विंग उसे घूर के देखते हुए कहता है, स्टूपिड बदतमीज़ इंसान, ऐसे कहता है। और विंग अपने बैग को उठाते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम से मेरे करीब आने की हिम्मत भी मत करना, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से चला जाता है और वांग जी बस स्माइल करता है। जहाँ पे शुयांग कहता है कि क्या किया तुमने ब्रो, वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा था? वांग जी कहता है, गुस्से में भी तो बहुत प्यारा लगता है ना, तुमने देखा नहीं उसे, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। शोशन कहता है कि हाँ, तुझे ये नज़र नहीं आ रहा है कि वो कितना ज़्यादा तुझसे नफरत करने लगा है, बट तुम्हें ये नज़र आ रहा है कि वो कितना प्यारा है, कितना स्वीट है, बस यही नज़र आ रहा है। बट वो तुमसे नफरत करने लगा है, वो तुमको नज़र नहीं आ रहा है ना? तो वांग जी ऐसे सुनता है ना, वो कहता है कि हाँ, नफ़रत तो जल्दी से प्यार में बदल जाएगी, और नफ़रत ही तो नफ़रत होती है, और प्यार ही तो प्यार होता है। ऐसे वो स्माइल करते हुए कहता है। एंड देन वांग जी को देखता है। वांग जी को देखने के बाद वो शॉकिंगली बस जो है ना शुयांग, जो शॉकिंगली जस्ट वांग जी को देख रहा था कि सच में ये इतना उसे प्यार हो गया कि वो प्यार में पागल हो गया, उसे नज़र नहीं आ रहा कि सामने क्या हो रहा है करके। तभी शुयांग जो ऐसे बोलता है ना, तो शोशन कहते हैं, तुम भी तो वैसे हो उसके पीछे। तो शुयांग कहते हैं, किसके पीछे? तो वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी ब्यूटी के पीछे, सिसी के पीछे। तो शुयांग कहते हैं, हाँ, मेरी ब्यूटी को बीच में मत डालो, मेरी ब्यूटी तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो शोशन कहता है कि सच कहूँ ना, विंग और तुम्हारी ब्यूटी सेम टू सेम ही है, उसके नाक पे भी गुस्सा रहता है और उसके नाक के ऊपर भी गुस्सा रहता है, तो सेम टू सेम हुए ना? तो शुयांग कहता है, कहूँ तो हाँ, हो सकता है, बट मेरी ब्यूटी तो ब्यूटी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है, वो सच में सबसे अलग है। तभी शोशन कहता है, हाँ, सबसे अलग है, नज़र नहीं आता है, अंधा कहीं का, ऐसे कहता है। शुयांग कहता है, क्या कुछ कहा? तभी सॉन्गलैंड कहता है कि चुप रहे, जा अपना काम कर, और वांग जी हमें कल क्लासेस के लिए जाना है और प्रोजेक्ट के बारे में भी रेडी तैयारी करनी है, समझे ना? तो वांग जी कहता है, मैं समझ गया। तभी शुयांग कहते हैं, मैंने कुछ सब्जेक्ट निकाल के रखे हैं आई से, हम किसके ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे करके, इसलिए जो ना मैंने कुछ चार्ट रेडी रखे हैं, तो हम जब हमारे क्लास फिनिश हो जाएंगे ना, तो बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? तो वो लोग कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि, शुयांग कहता है कि छोड़ो, चलो चलते हैं, ऐसे कहते हैं। सभी लोग रेडी होना स्टार्ट कर देते, बट वांग जी तो भाई अजीब ही सोच रहा था, उसे अपने लिप्स कितने ज़्यादा वार्मथ फील हो रहे थे, कितना मस्त था ना, वांग जी यही सोचे जा रहा था। ओ माय गॉड, वो कितना मस्त था ना, सच में उसे विंग को किस करके कितना ज़्यादा अच्छा लगा है, वो सोच नहीं सकता था इतना ज़्यादा अच्छा कैसे लग सकता है भरा। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही थी हमारे विंग से उसे, और इतना ब्यूटीफुल उसके जो फेरोमोन्स थे, आई मीन फेरोमोन्स कह रही हूँ यार, उसकी जो फ्रेगरेंस थी, स्मेल थी ना, वो कितनी ज़्यादा प्यारी थी, सच में कितनी ज़्यादा प्यारी थी ना, वो याद करता है हमारा वांग जी। और वांग जी को तब ये याद आता है कि जब वो बेड पर सो रहा था ना, ये तो वही स्मेल थी। ओह माय गॉड, क्या ये विंग की स्मेल थी? मुझे तो उस टाइम पे पता ही नहीं चला था। ओह विंग, सच में तुम तो अब मेरे दिल की एक जान बन चुके हो, अब तो सच में तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो विंग, आई लव यू। तभी वांग जी जैसे अपने मुंह पे हाथ रख, नहीं बिल्कुल भी अभी नहीं बोल सकता, नहीं मुझे तो उसे बोलना चाहिए, अपने मन में बोल के क्या करूँगा। तभी शुयांग कहता कि क्या तेरी दिमाग की कंडीशन ठीक है वांग जी? वांग जी जैसे उसे, हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? तो शुयांग कहता है कि क्योंकि तुम्हारा सर तुम्हारे सर में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हारी दिमाग की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है वांग जी। वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि हाँ, छोड़ो, बुरी है तो बुरी है, अब क्या करना है, ऐसे जाने दो, ठीक है ना? तो शुयांग बस एक स्माइल करता है एंड देन कहता है कि जाने दो, तुम अब बुरे हो चुके हो पूरी तरह से। एंड देन उसके बाद जो ना ये लोग सभी लोग मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं और अपनी क्लासेस में आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी अपने डेस्क पर आकर बैठता है, तो वो देखता है कि विंग तो वहाँ पे नहीं है, तो वांग जी इधर उधर देखता है, तो वो देखता है वांग जी पीछे बैठा, विंग जो है ना पीछे बैठा हुआ है करके। वांग जी कहता है, वो पीछे क्यों चला गया? हाँ, उसे यहाँ बैठना चाहिए था। तभी शुयांग कहता है कि क्यों चला गया, तुमने कोई सी बुरी हरकत की होगी ना, इसलिए वो तेरे साथ बैठना नहीं चाहता होगा, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा। वांग जी कहते इतनी छोटी छोटी हरकत के लिए ऐसे थोड़ी ना किया जाता है, हाँ, ऐसा कहता है। और वांग जी जल्दी से उठकर जस्ट विंग के डेस्क के पास आ जाता है और कहते विंग बस उसे देखते हो, क्या हुआ है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आओ, बताओगे मुझे? वांग जी उठकर फिर विंग के पास आ जाता है। विंग के पास आने के बाद वो विंग को देखता रहता है। विंग जस्ट कहता है कि मेरे सर पे क्यों मंडरा रहे हो, हाँ तुम्हें कहा है ना मैं उससे दूर रहो। तो वांग जी जस्ट विंग के साइड में बैठ जाता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे दूर क्यों रहूँ भला? तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहता है जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि तुमको पता चल चुका है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता चला। तो वांग जी कहते हैं झूठे, कैसे, तुम्हें कैसे नहीं पता चल सकता बेटा, इतना भी झूठ मत बोलो, तुम्हें तो सब कुछ पता चल जाता है ना।
तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है कि मैं कोई ये गूगल सर्च नहीं हूँ जो मुझे सब कुछ पता चलेगा तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है और क्या नहीं, और मैं तुम्हारा दिल भी नहीं हूँ जो मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या है और बाहर क्या है। तो वांग जी बस विंग को देखता रहता है, जिसके बाद विंग कहता है बोलो अब उठो यहाँ से। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, लगता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा ही परेशान करता हूँ, माफ़ कर देना, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, ठीक है ना। जहाँ पे विंग कहता है वही ठीक रहेगा। तो वांग जी कहता है बट तुमसे प्यार ज़रूर करूँगा। विंग कहता है क्या तुम? वांग जी कहता है प्यार ज़रूर करूँगा। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था, तभी टीचर आते हैं और कहते हैं कि क्लास अटेंशन, ऐसे कहते हैं, जिस कारण वांग जी भी वहीं पे बैठ जाता है और अटेंशन देना स्टार्ट कर। विंग जस्ट कहता है कि अपनी जगह पर जाकर बैठो। वांग जी कहते तुम नहीं चलोगे तो मैं यहीं पे बैठूंगा। विंग कहते तुम पागल हो गए हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ हो चुका हूँ, समझे। विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेते कहते हैं प्लीज़ लॉर्ड वांग जी मुझे डिस्टर्ब करना बंद करोगे, अपनी जगह पर जाकर बैठो, मुझे परेशान मत करो, तुम इस तरह से मुझे परेशान कर रहे हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, समझे। तो वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है इसके बदले में एक मेरे चिक पे किस करो। विंग कहते हैं क्या? तो वांग जी कहते हैं हाँ अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ से उठूँ तो मेरे चिक पे किस कर दो, ठीक है। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है? हाँ। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं यहीं पे बैठने वाला हूँ, ऐसे कहते जो वांग जी अपने पैर फैलाकर वहाँ पे बैठ जाता है। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था, सच में ये इंसान पागल हो चुका है, ऐसा कैसे कर सकता है भला। वांग जी यही सोच रहा था और बहुत सारे बच्चे हमारे वांग जी को पीछे पलट पलट कर देख रहे थे, यहाँ तक कि टीचर भी हमारे वांग जी और विंग को देख रहे थे। वांग जी तो हमेशा फर्स्ट डेस्क के ऊपर बैठता था बट आज लास्ट डेस्क के ऊपर चला गया, कैसे, क्यों, क्या रीज़न था। टीचर पूछना तो चाहते थे बट नहीं, वो नहीं पूछ सकते थे ना, और वो अपनी क्लास को पढ़ाना स्टार्ट कर देते। बट हमारा वांग जी बस विंग को देख रहा था और कह रहा था कि क्या मेरा किस करना तुम्हें पसंद आया था? मैंने बहुत ज़्यादा जेंटल वे में किया था, बहुत ज़्यादा प्यार से किया था, क्या तुम्हें अच्छा लगा था? बोलो ना, तुम्हें पसंद आया वो? हाँ। विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वांग जी कहता अब बोल भी दो, इतना भी नाटक मत करो ना, हाँ प्लीज़ बोलो ना। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है मैं टीचर से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तो वांग जी कहता है करके देख लो, मैं यहीं पे रहूँगा, तुम्हें क्या लगता है? विंग कहता है तुम ना। वांग जी कहता है हाँ मैं क्या। तो वांग जी कहता है तुम चाहते हो अगर मैं यहाँ से उठ जाओ तो बस एक चिक पे किसी तो करना है ना, ये नॉर्मल तो कोई भी कर सकता है, कोई छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। तो विंग कहता है तो मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ ना, मैं तो अडल्ट हूँ और मुझे समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। तो वांग जी कहता है ठीक है अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा विंग। ऐसे कहते हो वांग जी स्माइल करते हो हमारे विंग को देख रहा था और बस विंग को देखे जा रहा था और विंग कहते तुम मुझे परेशान कर रहे हो वांग जी। तो वांग जी कहते एक किस दो और मुझे यहाँ से जाने दो। तो वांग जी ऐसे कहते हैं तो विंग उसे देखता है और कहता है ऑफकोर्स हाँ देता हूँ ना, ठीक है ना। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है, और वांग जी अपने गाल को विंग के पास कर देता है, जिसके बाद विंग वांग जी के पास आता है, बिल्कुल पास, उसके चिक को देखते हुए कहता है यहाँ पे चाहिए। तो वांग जी कहता है हाँ, जिसके बाद विंग अपने तीत को निकालता है, सीधा वांग जी के गाल को जो ना बाइट कर देते, जिसमें वांग जी कहता है ऐसे वांग जी चिल्लाता है और इसके कारण सारे लोग उसको तरफ ध्यान दे रहे थे और विंग बाइट करके वांग जी को छोड़ भी चुका था, किसी को पता तक नहीं चला था कि क्या हुआ है। बट वांग जी अपनी चिक पे हाथ रखता है और विंग को घूर घूर के देखे जा रहा था और टीचर कहते हैं वांग जी तुम्हें क्या हुआ है बच्चा? तो वांग जी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो कहते कि क्या हुआ, तुम अपने गाल पे हाथ क्यों रखे हो? वांग जी तो कुछ नहीं सर, वो चीटी ने मुझे काट लिया। तो टीचर कहते तुम्हारे गाल पे चीटी कैसे चली गई? तो वांग जी नहीं चीटी नहीं, कॉकरोच था। तो टीचर कहते कॉकरोच तो कभी काटते नहीं है। तो वांग जी कहते हाँ वो ना मच्छर था। टीचर कहते हमारे कॉलेज में तो मच्छर नहीं है। तो वांग जी कहते हमारे कॉलेज में कुछ भी नहीं है क्या सर? तो सर कहते नहीं। तो वांग जी कहता पता नहीं क्या हुआ है, तो ऐसे वांग जी कहता है और सारे लोग वांग जी को देख रहे थे और विंग को हंसी आ रही थी। विंग अपने बुक को अपने मुंह पे रखता है और उसे हंसी आ रही थी क्योंकि वांग जी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा फनी था, इसलिए हमारे विंग को हंसी आ रही थी। और वांग जी जस्ट बैठ जाता और कहते तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ क्यों किया? जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम्हें तो किसकी ज़रूरत थी ना, मैंने दे दी, अब क्या तुम्हें वो ठीक नहीं लगी? तो वांग जी कहते इस तरह से कौन देता है भला? हाँ। तो विंग कहता मैं देता हूँ, मुझसे चाहिए तो ऐसे ही मिलेगी। तो वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और कहता अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा कहता है और वांग जी जो था ना विंग के गर्दन को पकड़ता है, एंड से मुंडी को पकड़ता है अच्छे से। विंग कहता है ये क्या करे और वांग जी के हाथों को छुड़वाने की कोशिश करता है, बट वांग जी सडनली विंग के लिप्स की तरफ झुकता है और पूरा टाइटली विंग को किस कर देता है, पूरे क्लास के अंदर ही किस कर देता है। और विंग पूरा शॉक ये क्या हो रहा है? फिर से इस इंसान ने ये सब कर डाला। वांग जी जो था किस कर रहा था, बस कंटिन्यूसली ऐसे ही किस करे जा रहा था और हमारा विंग जो था ना वो वांग जी को थोड़ा धक्का देने की कोशिश कर रहा था। बट वांग जी जिस थोड़ा सा रुकता है और विंग के ईयर के पास जाते हुए कहता है कि तुमने कोई भी मूवमेंट की ना तो सब लोग देख लेंगे हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। तो
ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग को जो ना थोड़ा सा जो ना दीवार की तरफ पुश कर देता है, जहाँ पे विंग कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और वांग जी की तरफ ना विंग अपने हाथ मारने के लिए उठाता है, बट हमारा वांग जी जो था ना विंग के हाथ को पकड़ लेता है, और विंग दूसरा हाथ उठाता है तो वांग जी उसी हाथ को पकड़ लेता है और दोनों हाथों को जो ना दीवार की तरफ पुश कर देता है। एंड देन विंग के जो फेस के पास आते हुए कहता है कि ऐसा करना बंद करो। ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग अपने हाथ को घुमाने की कोशिश कर, उसे मारने की कोशिश कर रहा था, वांग जी करने ही नहीं देता और विंग के हाथ को पकड़ता है और पीछे की ओर मोड़ देता है, जिस कारण विंग को दर्द होता है। विंग कहता वांग जी कहता है शांत रहो ना, सब लोग हमारी तरफ देखेंगे, तुम अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो जो भी हम लोग कर रहे हैं। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। तो वांग जी कहता है मैं मरने के लिए रेडी हूँ, बट सब कुछ करके तो मर जाओ तभी तो मज़ा आएगा ना, आधी अधूरी करके चीज़ें मर जाऊँगा तो कैसे चलेगा। हाँ ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जो था ना वो विंग के दोनों हाथों को पीछे फोल्ड कर चुका था ना, तो वांग जी फिर से एक अपने हाथ को जो ना विंग के सर के पीछे लेके चला जाता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी जो था ना वो विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर करते हैं। देन फिर से डीपर एंड हार्डर वो फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है, और वो दोनों क्लास के अंदर ही किस करते जा रहे थे। बट शाओशियान, शुयांग, सॉन्गलैंड इन तीनों का ध्यान था, और कुछ लोग जो थे शॉकिंगली देख रहे थे, ज़्यादा लोग भी नहीं देख रहे थे क्योंकि टीचर पढ़ा रहे थे, सब लोगों का ध्यान वहीं पर था ना। इसलिए वांग जी बहुत टाइम तक विंग को ऐसे ही किस करता रहता, और कुछ टाइम तक छोड़ता, फिर से उसे किस करता, छोड़ता, फिर से किस करता, जहाँ पे विंग समझ नहीं पा रहा था, वो कुछ रिएक्ट तक नहीं कर पा रहा था। उसे उसकी बॉडी ऐसे लूज़ महसूस होना स्टार्ट हो चुकी थी, उसके बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसे ऐसे महसूस हो रही थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी ना उसके साथ, इसके कारण उसे यही चीज़ें महसूस हो रही थी कि शायद हाँ सच में ऐसा कैसे हो सकता है भला। हाँ बहुत सारी उसे ऐसी चीज़ें महसूस हो रही थी तो इसलिए हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को कुछ टाइम तक किस करने के बाद जस्ट विंग के नेक के पास झुकते हुए कहता है कि तुम्हारी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। पता है ये तुम्हारी फ्रेगरेंस मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आई थिंक मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक आई लाइक यू, आई थिंक आई लव यू, आई थिंक आई मिस यू, आई थिंक आई हग यू, आई वॉन्ट यू एवरीवन। ओके, जहाँ पे विंग उसे घूर घूर के देख रहा था और विंग कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा था क्योंकि अब वो रिस्पांस देने के लायक बचा ही नहीं था भाई, उसका सांस बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा था वांग जी ने जो कुछ भी किया था उसके साथ। इसलिए विंग जस्ट उसे घूर घूर के देख रहा था बस, और कुछ कर ही नहीं पा रहा था। बस विंग अपनी आंखों से ये बताना चाहता तुम जस्ट मिलो क्लास के बाहर, फिर तुमको पता था मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ, ऐसे विंग अपनी आंखों से बोलने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ने विंग के हाथों को टाइटली पकड़ के रखा था और विंग के नेक पे एक छोटा सा किस करता है। देन कहता है कि सच में तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा प्यारी है, आई थिंक तुम्हें लड़की होना चाहिए था, तुम और ज़्यादा क्यूट होते। विंग कहता है चुप रहो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि सच में मैं चुप रहूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, तो वांग जी कहता है चुप करवाओ मुझे। विंग कहता है हाँ, तो वांग जी जस्ट विंग के लिप्स के पास आता है और विंग के लिप्स को जो ना अपने तीत में पकड़ता है और धीरे से बाइट करता है। विंग को तकलीफ होती है बट विंग अपनी माउथ आर्म से कोई वॉइस को नहीं निकालता है। जब उसे तकलीफ होती है तो वो थोड़ा सा भी वॉइस को नहीं निकालता है, बस इतना बोल देता है कि हाँ तुम सच में मेरे हाथों से ज़रूर पिटोगे। तो वांग जी कहता है थैंक यू सो मच मेरी पिटाई करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पिटाई करो, मैं इंतज़ार करूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे घुर घुर के देख रहा था एंड वांग जी जस्ट विंग के लिप्स को तीत से छोड़ देता है। एंड छोड़ने के बाद विंग के जो फोरहेड को टच करते हुए और नोज़ को नोज़ से टच करते हुए कहता है कि सच में तुम कुछ भी कहो, तुम चाहो मुझसे गुस्सा करो या कुछ भी करो, आई थिंक मैं मार खाने के लिए भी रेडी हो जाऊँगा क्योंकि वैसे भी तुमने बहुत बार मुझे मार ही लिया है और एक बार मार लोगे तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। तो विंग कहते बेशरम इंसान। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहते हैं सही में मैं बेशरम हूँ। तो विंग कहता है हाँ, क्लास के अंदर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो वांग जी कहते अच्छा क्लास के बाहर करना था क्या, बताओ कहाँ करना है, तो मैं हमेशा क्लास के बाहर करूँगा, क्या हम अपने रूम में करें। तो विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। वांग जी हंसते हुए कहते कि अब छोड़ो भी, इतना ज़्यादा गुस्सा भी मत करो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करते हुए ये सब कह रहा था, विंग को गुस्सा आ रहा था। तभी वांग जी उसे छोड़ देता है क्योंकि टाइम हो चुका था। जैसे ही विंग को छोड़ देता है तभी वांग जी कहता है कुछ मत करना वरना टीचर सब लोग ध्यान देंगे और सब लोगों के सामने मैंने कर दिया तो विंग कहता है शेमलेस, ऐसे विंग कहता है और अपनी किताब को देखता है और टीचर कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं। जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग वांग जी के ऊपर हाथ उठाने वाला था बट वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और किस करता है। विंग घूर के देखता है, वांग जी विंग को देख रहा था और विंग फिर से हाथ को अपने उठाता है। तो वांग जी फिर से उसके हाथ को किस करते हुए कहता है कि इतना स्वीट हाथों से ऐसे काम मत करो विंग, मत करो, अच्छा नहीं लगता है, इतने प्यारे हाथों से ये काम करोगे तो तुम प्यारे हाथों से ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, समझे तुम। तो वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग कहता है डिस्कस्टिंग, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है मेरा केस डिस्कस्टिंग था या मैं डिस्कस्टिंग हूँ।
विंग उसे घूर घूर के देखता है, तुम दोनों। तो वांग जी बस हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है। और उसके बाद वांग जी वहाँ से उठकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और विंग को देखते जहाँ पे विंग अपना हाथ में उस बुक जो थी ना, बुक के अंदर सर घुसाता है और कहता है हाँ ये क्या किया इस लड़के ने, हाँ इसे शर्म तक नहीं आई, क्लास के सामने सब कुछ कर दिया। डैड मुझे इस जगह पे क्यों भेजा है आपने, यहाँ पे तो सब लोग बेशरम लोग हैं, बस बेशरम। ये नहीं, सब लोग नहीं, यही इंसान सबसे ज़्यादा बेशरम है, हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें करता रहता है हमेशा, ये बेशरम इंसान। ऐसे विंग कह रहा था जहाँ पे शुयांग कहता है ये सब क्या था। हाँ शुयांग ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहता है क्या था, क्या हुआ। तो शांग लैंड कहता है कि मैंने देखा तुम्हें। तो वांग जी कहता है हाँ तो मैं तो उसे बस पनिशमेंट दे रहा था। तो शाओशन कहता है इस तरह से क्लास में सबके सामने अगर किसी ने देख लिया होता तो हमारी तरह। तो वांग जी कहता है तो क्या करते वो लोग बताओ मुझे। शाओशन कहता है कुछ करते तो नहीं, बट फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, ये गलत बात है ना, तुम्हें ऐसी ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इतना भी समझ में नहीं आता है, पागल इंसान तुम्हें। तो वांग जी कहता है अब पागल तो मत कहो, मेरे पास सबसे ज़्यादा दिमाग है, समझे ना। तो शाओशन कहता है कि बस इन सारी चीज़ों के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, मैं इन सारी चीज़ों के लिए समझ नहीं सकता कि तुम्हारे पास दिमाग क्यों नहीं है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है। हाँ वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो, इतना भी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ मैं अगर उस चीज़ का टेंशन नहीं ले रहा हूँ तो तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो भरा, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम ऐसे कहता है। तभी सॉन्ग लैंड जिस कहता है कि हाँ छोड़ो ऐसे कहता है। एंड देन उसके बाद वो विंग को देखते हैं और विंग के पास चल जाते हैं, विंग चलो साथ में। और वांग जी भी उसके साथ खड़ा था, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है घूर घूर के, वांग जी बस स्माइल करते देख रहा था और विंग जो था ना वो खड़ा हो जाता है और विंग अपनी लात को मारने ही वाला था कि वांग जी जो था ना शुयांग को बीच में कर देता है। एंड देन शुयांग के साथ क्या हुआ होगा गाइस, आप सोच सकते हो। शुयांग के दिन ये तुमने क्या किया विंग, तुम पागल हो चुके थे, हाँ तुमने मेरे फ्यूचर को बर्बाद कर दिया। विंग सॉरी मैं तुम्हें हिट नहीं करना चाहता था। तो वांग जी को देखते और कहते तेरे कारण ब्रो मेरे साथ ये हुआ। और शुयांग अपने जो ना एरिया को पकड़ के रखा था, प्राइवेट पार्ट को ऐसे पकड़े हुए था। और शुयांग जब कहता है कि मैं तो सच में तुम्हें ना शिवांग जी बिल्कुल छोड़ना नहीं वाला, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, तुम्हें मार पड़ने वाली थी बट तुम्हारे कारण मुझे मार पड़ गई। जहाँ पे विंग था सॉरी शुयांग, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। शुयांग तो कोई बात नहीं। हाँ और वांग जी को घूर घूर के देख रहा था और जो शाओशन जो ना हंस रहा था शुयांग की इस हालत के ऊपर। और शुयांग कहता कि तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो, हाँ तुम पागल हो चुके हो, मेरे ऊपर इस तरह से हंस कैसे सकते हो। तो हमारा वांग जी जो कहता है कि छोड़ो चलो चलते। तो शुयांग जी अपने आप को संभालता है और उलझी हुई चाल के साथ उनके साथ चलते हुए कहते सच में विंग कहता है सॉरी सच में सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ना सच में इस इंसान को मारना था। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी को देख रहा था। तभी विंग जो है ना फिर से हमारे वांग जी के ऊपर जो ना अपने पैर से हमले करने की कोशिश करता है। तभी वांग जी जो था ना वो विंग के पैर को पकड़ लेता है और कहते हैं बेबी ऐसे मत करो, बार यही चीज़ अपनाओगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इरादों को समझ नहीं पाऊंगा। तभी विंग कहता अच्छा ऐसा है क्या। तो विंग सीधा वांग जी के बालों को पकड़ता है और खींच देता है, जिसके बाद वांग जी पूरा शॉक, वांग जी ये क्या किया। और विंग अपने हाथ में जो बाल थे ना वांग जी के हाथ में दे देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी कहते हैं मुझे गंजा कर दिया, ओ माय गॉड ऐसे वांग जी कहता है। और विंग जस्ट वहाँ से चलने लगता है और शाओशन सॉन्ग लैंड सभी लोग हंसने लगते हैं वांग जी के ऊपर। और वांग जी कहते इसने तो एक झटके में मुझे गंजा कर दिया, अब क्या हो गया मेरे साथ। हाँ गंजे इंसान के साथ कौन शादी करेगा, अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जहाँ पे विंग ने थोड़े बहुत ऐसे जो ऐसा गुच्छा होता है ना बालों का ऐसे पकड़ा था और थोड़े बहुत ऐसे बालों को खींच कर निकाल दिया था और वांग जी के हाथ में दे दिया था। इतने भी बाल कोई नहीं निकाले थे बट वांग जी बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रहा था और विंग चल रहा था। और सच में विंग मन में सोच रहा था कि ये इंसान सच में गदाई है सच में। जहाँ पे वांग जी और ये लोग सभी लोग कैंटीन एरिया में आ जाते और खाना भी आ चुका था, जहाँ पे विंग कहता है मैं अपने कार्ड से ले सकता हूँ। वो लोग कहते हैं कि देखो ब्रो दोस्तों का फ़ायदा उठाना चाहिए। विंग कहता है कि मेरे हिसाब से दोस्तों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता है। अगर जब तक मैं सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकता हूँ तब तक मैं करूँगा ना, और जब मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा तब मैं अपने दोस्त से मदद मांगूंगा कि मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता हूँ, तब मुझे मेरी मदद कर दो, मैं तब कह दूँगा ना, बट तब तक बिल्कुल भी नहीं। आई एम सॉरी दैट। तो वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेकर कहते हैं हाँ इसने तो सही कहा है, बट तुम लोग तो मेरा फ़ायदा उठाते हो। तो उसके दोस्त बोलते नहीं ब्रो, हम तुम्हारा क्यों फ़ायदा उठाएंगे, बोला नहीं उठाते। जिसके बाद वांग जी को विंग देखता है और जिस गुस्से से देख रहा था, विंग की नज़रों में बस गुस्सा था हमारे वांग जी के लिए। देन उसके बाद ये लोग खाना वगैरह खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर से कुछ क्लासेस अटेंड होती है और लाइब्रेरी में वगैरह जाते हैं, जहाँ पे विंग लाइब्रेरी में जाने के बाद लाइब्रेरी बोलते हैं यार गाइस सॉरी, हाँ लाइब्रेरी में जाने के बाद वो कुछ बुक्स को बाय करता है हम से कुछ टाइम के लिए जो लेते हैं ना लाइब्रेरी में, तो विंग उस टाइम के लिए बुक ले लेता है और जो बुक्स को लेते हुए जा रहा था
तभी विंग जस्ट ग्राउंड की तरफ देखता है जहाँ पे फुटबॉल मैच खेल रहे थे लोग। वांगजी विंग देखता है था वहाँ पे हमारा वांगजी भी था जो मैच खेल रहा था, और वांगजी जस्ट एक जर्सी को पहना हुआ था, एक छोटे से पैंट को पहना हुआ था और वो खेल रहा था। शुयांग भी था, सोंगलैंड भी था एंड शाओशन वहाँ से बैठा हुआ जस्ट इन सारी चीज़ों को देख रहा था। विंग वहाँ पर चला जाता है और शाओशन के साइड में बैठ जाता है। शाओशन क्या हो तुम यहाँ, तुम तो लाइब्रेरी गए थे ना? तो विंग कहता है हाँ बस ऐसे ही मैं देखने आ गया। शाओशन कहता है ओह अच्छा, ऐसे कहता है। और वांगजी विंग ऐसे ही देखे जा रहा था। जब वांगजी को नजर आता है कि विंग यहाँ पे है करके, तो वांगजी जस्ट विंग की तरफ देखकर बस एक स्माइल करता है, अपने हाथों को हिलाता है। जब विंग ये देखता है ना डिस्कस्टिंग ऐसे कहता है, जहाँ पे शासन कहता है तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? तो विंग कहता है गुस्सा क्यों नहीं आएगा भला, इस तरह की हरकत जो करता है। तो शासन कहता है वो जस्ट तुम्हारी अटेंशन चाहता है, पता है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करता है क्योंकि तुम ज़्यादातर किसी को अटेंशन देते नहीं हो। एंड अगर तुम इस तरह की हरकतें करने के बाद अगर तुम उसे अटेंशन देते हो तो वो अटेंशन ग्रैब क्यों नहीं करेगा भला? विंग कहता बट मेरी अटेंशन की क्या ज़रूरत है? शशांक तुमने रात में नहीं सुना था उसने क्या कहा था? तो विंग कहता हाँ बट वो नशे में था। तो शशांक तुम्हें पता है नशे में वो हमेशा सच बोलता है और तुम्हारे सामने उसने सच रखा है। तो विंग कहता बट मैं, शशांक कहता है अरे यार मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम उसे अपनाओ या सिलेक्ट करो या कुछ भी करो, बस ये चाहता हूँ कि एक बार सोच लेना बस, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है वो लड़कों को पसंद करता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी लड़कों को पसंद करो। तो विंग कहता समझ गया। और तभी जो है ना विंग की तरफ बॉल आता है, इसलिए जो ना विंग अपने हाथ से पकड़ लेता है, जहाँ पे शशांक जो शौक था क्योंकि विंग तो बात कर रहा था ना, और विंग की तरफ सडनली बॉल चली गई और विंग ने डायरेक्टली पकड़ लिया। और विंग जैसे उस बॉल को देखता है और जैसे एक स्माइल करता है। वो लोग कहते हैं कि सॉरी ब्रो सॉरी, जहाँ पे विंग कहता है कोई बात नहीं। वो लोग कहते हैं क्या हमें पास कर दोगे? तो विंग कहता है हाँ, और विंग उस बॉल को ऐसे नीचे फेंकता है एंड देन सीधा अपने पैर से किक करता है और सीधा वो सामने चली जाती है बॉल। और सभी लोग विंग को देख रहे थे और विंग जस्ट बैठ जाता है, जिसके बाद शशांक कहता ओ माय गॉड क्या तुम्हें भी ये पसंद है? विंग कहता है नहीं आई मीन उसे पहले पसंद था, अब नहीं कह सकते। तो शशांक कहता बट तुम तो सच में बहुत अच्छी तरह से खेलते हो, आई थिंक सो तुम्हें जो है ना ये खेलना चाहिए। विंग कहता है नहीं मैं बहुत टाइम हो चुका है, मैंने ये सब खेला है, बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए मैं नहीं खेल सकता हूँ। तो शशांक बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि ओह ओके कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करना चाहता बट सच में तुम्हारा पकड़ने का स्टाइल एंड किक करने का स्टाइल बहुत अच्छा था। तभी वांगजी विंग के पास ओ विंग तुम ठीक हो ना बेबी? विंग उसे घूर के देख रहा था, जहाँ पे वांगजी जस्ट कहता है कि क्या हुआ है? तभी विंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा कोई बेबी नहीं हूँ। तो वांगजी कहता है बन जाओ ना विंग, तुम मेरे बेबी बन जाओ ना विंग, तुम कितने क्यूट हो ना विंग, इतने क्यूट हो कि तुम मेरे बेबी बनने के लायक हो, समझ रहे हो? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता, ना ही समझता हूँ, समझे, चुप रहो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो जो था ना हमारे विंग को घूर के देख रहा था। उसके बाद हमारा वांगजी जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, देन खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो मैं चलता हूँ, मुझे खेलना है। और उसके बाद जो ना वांगजी खेलने के लिए चला जाता है और विंग बस वांगजी को देख रहा था। हाँ वांगजी उसका अटेंशन ग्रैब जरूर कर रहा था क्योंकि ये सब खेलते हुए जो है ना वांगजी बहुत ज़्यादा जो ना ऐसे एनर्जेटिक लग रहा था, इसलिए जो ना वांगजी विंग का अटेंशन को ग्रैब कर रहा था। और विंग भी देख रहा था कि वांगजी किस तरह से खेल रहा है करके, तो उसे भी अच्छा लग रहा था। बस तो आज के पार्ट के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय।